दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण वातावरण में अभी भी धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। ऐसे में इस प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। इसके बाद से इस विषय पर अब तक 2 बार सुनवाई हो चुकी है, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का डाटा मांगा गया था। और तो और हर महीने इस पर नियमित सुनवाई होने की बात भी कही थी। ऐसे में प्रदूषण पर अब तीसरी सुनवाई आज यानी 19 नवंबर को हुई है। तो चलिए इस सुनवाई पर जजों ने क्या क्या फैसले लिए उसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड के कोहरे के साथ दिल्ली में प्रदूषण की धुंध ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। ये पहली बार नहीं है, हर साल इसी तरह दिल्ली जहरीली धुएं में लिपट जाती है, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को सांस लेने से लेकर दिल, फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को मुख्य स्रोत माना जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई हो गई है। दिल्ली में CJI BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय करना होगा। ग्रैप 3 से बेरोजगार हुए मजदूरों को भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले ग्रैप 3 के लागू होने के बाद से बेरोजगार हुए निर्माण मजदूरों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। निवारक कदमों की नियमित समीक्षा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के लिए निवारक उपाय लागू करने और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। हर महीने सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को मासिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अधिकारी सभी कारकों को ध्यान में रखें। न्यायालय ने कहा कि हमारा मानना है कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी सक्रिय कार्यवाही स्वागत योग्य है। हालांकि ऐसे निर्णय लेने वाले अधिकारियों को सभी कारकों पर विचार करना चाहिए और संबंधित हितधारकों का ध्यान रखना चाहिए। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एयर मैनेजमेंट कमीशन से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि फिलहाल कौन कौन से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं और उनकी स्थिति क्या है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि दिवाली के दौरान दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे। एमिकस क्यूरी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 37 में से सिर्फ 9 स्टेशन ही लगातार सक्रिय थे, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अगर मॉनिटरिंग स्टेशन सही तरह से काम नहीं करेंगे तो ये तय करना मुश्किल हुआ कि अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू करना है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से आयोग को सख्त कार्यवाही के लिए कहा था, जिसके अनुसार आयोग को ये स्पष्ट करना होगा कि अगर प्रदूषण गंभीर स्तर पर ना पहुंचे, इसको लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। फिलहाल कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता की वजह से अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर हर महीने सुनवाई होने का आदेश भी जारी किया है। वहीं दिल्ली प्रदूषण पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बहरहाल दिल्ली की हवा हर साल जहरीली होती है, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के सख्त कदम ये उम्मीद जगाते हैं कि हालात बेहतर हों। लेकिन सच ये भी है कि केवल सरकारों और अदालतों से कुछ नहीं होता। जब तक हम सभी अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश नहीं करेंगे, जैसे कि वाहन कम इस्तेमाल करना, कचरा ना जलाना और पेड़ पौधे लगाना इत्यादि। खैर, अब इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई में दिल्ली के लिए क्या क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। क्या उन निर्देशों से सरकार को कोई लाभ पहुंच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।